तो आज के इस वीडियो में जानेंगे आप किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए 150 है, इसका निकालना है प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं, इस तरह से दो लाइन खींचते हैं। आप क्या करेंगे इसमें, यानी कि जो हमारा संख्या है, जो आपके पास संख्या है उसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद हमारा 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद हमारा 11 होता है, 13 होता है, और इस तरह से हमारा चलता रहता है। यानी कि अभाज्य संख्या एक ऐसा नंबर होता है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा 7 है, इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, पहला 1 है और जो हमारा दूसरा है वो 7 है। गुणनखंड मतलब ये होता है, फैक्टर जिसे कहते हैं। फैक्टर मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 7 जो हमारा है 1 से डिवाइड होगा, और जो 7 है वो अपने आप यानी कि स्वयं से डिवाइड होगा। यानी कि जो 7 है एक किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है, वही क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि गुणनखंड हो जाएंगे। तो ऐसा कोई नंबर जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है, पहला 1 होगा और दूसरा वो स्वयं संख्या होगा, तो ऐसे नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 75 है। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो क्या करेंगे, इसकी अगली अभाज्य संख्या से करेंगे, होता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 है। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसकी अगली अभाज्य संख्या से करेंगे। यदि इससे नहीं डिवाइड होगा तो इससे करेंगे, यदि इससे नहीं हो रहा तो इससे करेंगे, यदि इससे नहीं हो रहा तो इससे करेंगे। इस तरह से करते जाएंगे जब तक कि हमारा वो नंबर 1 ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अभी भी 5 से करेंगे, अब देखो यहाँ पर आ गया 1 आने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 150, जो हमारा इस साइड में नंबर जितने भी हैं उनको हम इस तरह से मल्टीप्लाई लगाकर लिख देंगे। जैसे 2 इंटू में हो जाएगा 3, और इंटू में हो जाएगा 5, और इंटू में हो जाएगा 5। यानी कि 150 के ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड तब कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, अभाज्य संख्याओं से जब भाग किया है तभी तो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। तो इसलिए अभाज्य संख्याओं से इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इसे मिटाते हैं, आपको पता चल चुका है कि अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 मान लीजिए 7 है, इस तरह से है, इसका निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद होता है 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9। अब दोबारा 3 से करेंगे क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से करेंगे, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, लेकिन 13 अपने आप खुद से हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 13 से, यहाँ पर आ जाएगा 1। यानी कि 117 का जो इसका अभाज्य गुणनखंड निकला, यानी कि प्राइम फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 3 और इंटू में हो जाएगा 13। तो एक क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। तो इस तरह से निकालना होता है, बहुत ही इजी है। आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी नंबर होगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो गया, यदि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा तो यानी कि 5 से होगा, उसके बाद 7 से करेंगे, उसके बाद 9 यानी कि 11 से करेंगे, उसके बाद 13 से करेंगे, उसके बाद 17 से करेंगे, और इस तरह से करते जाएंगे जब तक कि हमारा इस तरह से उसके नीचे 1 ना आ जाए। ज़्यादातर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतने में ही हो जाएगा।